बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन दीज मैट्रिसेस आर गिवन। हमें ये नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनके नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। इसके बाद हम फिर 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे जो गिवन मैट्रिसेस हैं ये 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनके ट्रांसपोज निकालना है हमने। Question number 6 is given, verify that if A is equal to this matrix and B is equal to this, then फर्स्ट पार्ट इसका हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी से पढ़ते हैं इज इक्वल टू ए, एक ये वेरीफाई करना है। एंड सेकंड पार्ट इज ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी कि पहले एक दफ़ा बी का ट्रांसपोज लेंगे फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के इक्वल आना चाहिए, ये हमने वेरीफाई करना है। तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन की तरफ। Exercise 1.2 question number 4 is given, find the negative of matrices A, B, C, D and E when these matrices are given। इनके हमने नेगेटिव मैट्रिसेस निकालने हैं। नेगेटिव मैट्रिसेस में बेसिकली हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिसेस को, और मैट्रिक्स को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो कैसे चेंज हो जाते हैं मैं आपको एक पार्ट में एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि अगर हमने इसका नेगेटिव निकालना है ए मैट्रिक्स का तो हम इसको कर देंगे माइनस ए। अब माइनस ए किया है तो इस मैट्रिक्स को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 0 -1। अब देखें यहां पर अब ये नेगेटिव निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का, इसलिए हमने दोनों जगह पे माइनस लगा दिया है। नेगेटिव माइनस को कहते हैं। माइनस से हमने हर एक को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। माइनस को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लिख लेते हैं इन शॉर्ट इसको, ये माइनस और फिर 0 और फिर ये वाला माइनस आएगा और -1 ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। माइनस जो है वो इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस ही देगा और हमारे पास आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस होते हैं -1 आ जाएगा। फिर माइनस जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आंसर देगा, चाहे 0 प्लस का है या माइनस का। अब ये वाला जो माइनस है ये अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस का और साथ में 1 आ जाएगा। प्लस चाहे आप लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव नंबर ही होता है। अब आप देखें कि हमने ये नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लिया है ए का। इसके अंदर डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पर 1 था, यहाँ -1 हो गया, यहाँ पे 0 था, सेम 0 ही आ गया, यहाँ -1 था, यहाँ +1 आ गया। यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि इनकी अंदर वाले एलिमेंट्स की अंदर वाले जो अरकान हैं इनकी अलामात, इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो प्लस वाले होते हैं वो माइनस वाले हो जाते हैं और जो माइनस वाले गिवन होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं। तो अब हमें बाकी के पार्ट सॉल्व करने में आसानी होगी, हम सिर्फ उनके साइंस चेंज कर देंगे। नेगेटिव निकालते हुए ये हमें b गिवन है तो हम इसका -b निकालेंगे। -b जो है वो इनके साइंस चेंज करेगा, ये प्लस का 3 है -3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। ये हमारा b का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसी तरह c को सॉल्व करते हैं। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -c निकालेंगे। इसके अंदर भी मैट्रिक्स की अलामात चेंज हो जाएंगी। इनकी मैं पार्टीशन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखें c के अंदर पहले है हमारे पास 2, तो हम -2 करेंगे इसको, क्योंकि नेगेटिव निकाल रहे हैं। +6 है तो -6, +3 है तो -3 और +2 का -2 बन जाएगा। ये c का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब चलते हैं डी मैट्रिक्स की तरफ। तो डी मैट्रिक्स के अंदर है हमारे पास गिवन, हम यहाँ पर इसे पहले -d लिखेंगे। अच्छा, -d किया है तो इसकी वजह से अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे सबके। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये -3 प्लस का 3 लिखा जाएगा। ये +2 है इसको -2 लिखेंगे, ये +4 है
ये +4 लिखा जाएगा, चाहे प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 लिखा जाएगा। ये हमारे पास डी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद अब ई को समझते हैं। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -E, इसके भी साइंस चेंज करने हैं। ये प्लस का 1 -1 हो जाएगा, -5 +5 बन जाएगा, प्लस का 2 है ये -2 हो जाएगा, और ये +3 है तो -3 हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने आपको सिंपली समझाया है इसके अंदर कि जो मैट्रिक्स गिवन होते हैं उनका जब नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं तो अंदर वाले जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। किस मेथड से चेंज होता है अभी एक्सप्लेन किया आपको ए मैट्रिक्स के अंदर, कि जो माइनस है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होने से वो अंदर वाले एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देता है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है हमने। ट्रांसपोज क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। चेंज रोज इनटू कॉलम्स, चेंज रोज इनटू कॉलम्स और चेंज कॉलम्स इनटू रोज, यानी कि या तो रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं, वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। अभी हम क्वेश्चंस को इन मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि कैसे रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज के लिए हम ए के ऊपर स्मॉल टी छोटा सा बनाते हैं जो कि ट्रांसपोज को डिनोट करता है। अब इस ट्रांसपोज में देखें ये कॉलम है, हम इसकी रो बना देते हैं। हम इसको रो की शेप में लिख देंगे 0 1 -2। ये ए का ट्रांसपोज निकल आया सिंपल। इसके बाद बी है हमारे पास मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक रो दी हुई है। हम इस रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, इसके ऊपर स्मॉल टी लगाएंगे, बी ट्रांसपोज पढ़ते हैं इसको, और इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 5 1 -6। ये देखें हमारे पास एक सिंगल रो थी जिसको हमने सिंगल कॉलम के अंदर चेंज कर दिया, ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। सी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 -1 3 0। अब ये रोज जो है इनके कॉलम्स बना देंगे और जो कॉलम्स है वो ऑटोमेटिकली रोज बन जाएंगे। अभी आपके सामने मैं करके दिखाता हूं। सी ट्रांसपोज के लिए सी ट्रांसपोज लिखा इज इक्वल टू, अब ये 1 2 रो है, हम 1 2 का कॉलम बना देते हैं। इसके बाद सेकंड रो है 2 -1, हम इसका भी कॉलम बना देते हैं 2 -1। इसके बाद ये रो की शेप में 3 और 0, हम इसका कॉलम बना देते हैं 3 0। ये सी ट्रांसपोज निकल आया हमारे पास। सिंपली हमने रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दिए है तो ये सी ट्रांसपोज आ गया। अब डी मैट्रिक्स गिवन है, इसके अंदर ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 3 0 5 है। इसे भी सेम पैटर्न से करेंगे, कोई फर्क नहीं है। डी ट्रांसपोज लिखेंगे पहले, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। हमारे पास फर्स्ट रो है 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, हम कॉलम में चेंज कर लेंगे उसको, कॉलम में 2 3। अब फिर ये 0 5 ऐसे रो की शक्ल में लिखा हुआ है, हम इसको कॉलम में चेंज कर लेंगे 0 5। ये हमारा डी ट्रांसपोज आ गया। ई मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी हम इसी सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ई ट्रांसपोज लिखेंगे और इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे। 2 3 है ऐसे लिखा हुआ है रो की शेप में, हम इसे कॉलम में चेंज करेंगे 2 3। फिर नेक्स्ट रो है -4 5, रो ऐसे लिखी हुई होती है, हम इसे कॉलम में चेंज करेंगे -4 5। ये हमारे पास ई ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें गिवन है एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4। हम इसकी रोज को भी कॉलम्स में चेंज करके एफ ट्रांसपोज निकाल लेंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे एफ ट्रांसपोज, इससे टी से ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है और यहाँ पर टी लगाना जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए और देखने वाले को भी पता चल जाए कि ट्रांसपोज निकाला जा रहा है, तो ये नेसेसरी है। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज बनाने जा रहे हैं। 1 2 रो की शक्ल में है, हम 1 2 को कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। ये 3 4 रो की शक्ल में है, हम 3 4 को कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। रोज को कॉलम में चेंज करके हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1
एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन ए फर्स्ट पार्ट है इसका ए ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये एक वेरीफाई करना है हमने। और सेकंड पार्ट में ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज यानी कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज पढ़ सकते हैं आप इसको, या फिर ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये दो पार्ट्स हमने इसके अंदर वेरीफाई करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ए से रिलेटेड है, पहले ए वाला मैट्रिक्स ले लेंगे। ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। अब इसके अंदर ट्रांसपोज लेना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अभी जो है ना वो एक्सप्लेन किया था और आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि ट्रांसपोज के अंदर हमने रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज करना होता है, ये कॉलम्स को रोज के अंदर। तो ए ट्रांसपोज सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर अगेन ट्रांसपोज उसका निकालेंगे। ए ट्रांसपोज के लिए हम इन रोज को कॉलम्स में चेंज करने लगे हैं। 1 2 है, रोज में था, हमने इसका कॉलम बना लिया। ये सेकंड रो है 0 1, हमने इसका भी कॉलम बना लिया 0 1। अब इसके बाद अगेन ट्रांसपोज है इसका, हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज अगेन इज इक्वल टू। अब इसको अगेन चेंज करेंगे रोज को कॉलम्स में। तो फर्स्ट रो है हमारे पास 1 0, हम इसको 1 0 कॉलम बना लेंगे। सेकंड रो है 2 1, रो ऐसे गिवन है, हम इसको कॉलम बना लेंगे 2 1। अब देखें ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, इसका जो आंसर आया है वो बिल्कुल सेम ए की तरह है, यानी कि ए वाला मैट्रिक्स ही हमारे पास वापस आ गया है। तो ये देखिए 1 2 1 2 0 1 0 1 सेम ए वाला मैट्रिक्स है, तो ये ए के इक्वल होगा। लिहाजा हम यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यही हमने वेरीफाई करना था। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। बी से रिलेटेड हम बी वाला मैट्रिक्स लेंगे, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब इसके अंदर दो दफा ट्रांसपोज लिया जाएगा, पहले एक दफा ट्रांसपोज लेते हैं बी ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज के अंदर रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है, ये कॉलम्स को रोज में, हम रोज को कॉलम्स में चेंज करने लगे हैं। एक ही बात है, अगर आप रोज को कॉलम्स में करेंगे, ये कॉलम्स को रोज में करेंगे तो सेम ही मैट्रिक्स बनेगा। ये रो है 1 1 की, हम इसको 1 1 कॉलम बना लेते हैं। ये 2 0 रो है, हम इसको 2 0 कॉलम की शेप में लिख लेते हैं। अब एक दफा हमने ट्रांसपोज निकाल लिया है, अगेन हम बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने लगे हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज। अब अगेन हम क्या करेंगे कि इन रोज को अगेन कॉलम्स में चेंज करेंगे। 1 2 है, हम इसको 1 2 कॉलम बना देंगे। ये सेकंड रो है 1 0, हम इसको भी कॉलम की शेप में लिख देंगे। अब ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज जो है उसका आंसर बिल्कुल बी मैट्रिक्स जैसा है। 1 1 1 1 है, इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0 है, यानी कि ये ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना था कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। और मैंने बड़े इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 सॉल्व किए हैं और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।